हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग को स्वागत करते हैं बीके प्रसाद मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक भाई भाई ने कमेंट किए थे जो सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल भी लेके आइए। तो हम भले चैनल मैथ्स का बनाए हैं, लेकिन ये मैथ्स के चैनल पर आपको जो है रीजनिंग का भी सवाल लेके आएंगे, मैथ्स का भी लेके आएंगे और साइंस का न्यूमेरिकल का भी हम लेके आएंगे, जो जो एग्ज़ाम में पूछता है बार बार, जहाँ से आपको नंबर लाना तय ही है। तो सवाल हम लेके आएंगे, बस इसी चैनल पर आप बने रहिए। तो सवाल है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, जो 6 दोस्त हैं ए बी सी डी ई तथा एफ वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बी के बगल में और सी के सामने बैठे हैं। बी ए तथा डी के बीच में बैठा है। डी एफ के सामने बैठा है। तो पूछ रहा है एफ तथा सी के बीच में कौन बैठा है। देखिए, ये सवाल जो है, ये सवाल को बनाने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। ये सवाल बनेगा उसी शर्त पर आपका कितना प्रैक्टिस है। आप जितना प्रैक्टिस किए रहिएगा, सवाल कितना ही टफेस्ट और कितना ही बड़ा क्यों ना हो या छोटा क्यों ना हो, आप आसानी से बना लीजिएगा। लेकिन इस में कुछ कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। वो कॉन्सेप्ट को हम बताना चाहेंगे, जो किसके बारे में, कहाँ पर कौन बोल रहा है, कौन बाएं बैठना है, कौन दाएं बैठना है, कौन कैसे बैठना है। तो कुछ हम हिंट्स बताते हैं, बाद बाकी जो है सवाल को प्रैक्टिस के अनुसार ही आप सुधार सकते हैं। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ही आप फास्ट बना लीजिएगा। हाँ, अभी का जो सवाल जो है एक सिटिंग अरेंज में एक ही तो सवाल पूछेगा आपको एग्जाम में। पूछना लगा है इस बार से। इस बार जो है रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हर एक शिफ्ट में एक सवाल यहाँ से पूछा है, हर एक शिफ्टे में, और वो भी एक सवाल मात्र एक क्वेश्चन। तो आपको जो है, और यहाँ से आप बना लेते हैं तो एक नंबर फिक्स है, आपको कटेगा नहीं। ये सब नंबर जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, शुरू से है, अभी भी है, आने वाले समय में भी रहेगा। तो थोड़ा देखिए, लिखल है 6 वो दोस्त है और एक वृत्त के केंद्र पर बैठा है। तो कैसे बनाएंगे, पहले देखिए एक ट्रिक हम बताते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, समझने वाला चीज़ है। वो अगर बात समझ जाते हैं तो आप आसानी से पकड़िएगा जो कहाँ से हमको कहाँ बैठाना है। लिखा है जो आगे और पीछे। हम बस ये वर्ड को याद किए हुए हैं। इस वर्ड के सहारे से हम पकड़ लेते हैं ए बी के आगे बैठेगा कि पीछे बैठेगा, कौन कहाँ बैठेगा, बस इसी वर्ड से हम पकड़ते हैं। और ये वर्ड जो है आपको सवाल में यूज होगा। लिखा है जो आगे, जो का मतलब है आगे होना चाहिए और का मतलब है पीछे होना चाहिए। ये आपको रट्टा मार लेना है। जो का मतलब है आगे और का मतलब क्या है, पीछे। बस चलिए हम इसी के सहारे से थोड़ा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। लिखल है 6 दोस्त। आप कुछ न कीजिए, एक वृत्त बनाइए और वृत्त पर 6 दोस्त को दर्शाइए, और वो भी वृत्त के केंद्र की तरफ है। तो सबका मुंह जो है केंद्र की ओर आप कर दीजिए, ठीक है। और सवाल देखिए, 6 दोस्त ए बी सी डी ई तथा एफ वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। हम बना लिए हैं। अब कहा है एज है ए बी के बगल में। अब कहाँ बैठेगा पता नहीं है, बैठाइए ना कहीं भी। हम बैठा देते हैं यहाँ ए और यहाँ बी। आता है ए बी के बगल में, तो ए जो है बी के बगल में है, बिल्कुल बात सही है। आता है और तो अब देखिए, इसके बारे में आपको कह रहा है और का मतलब कौन होगा, और सी के सामने बैठा है। और देखिए, ये जो पहले बैठा है यही हुआ और ये जो आगे बैठा है ये हुआ जो वाला सिस्टम अभी लिखाए थे ना, जो आगे और पीछे। देखिए यहाँ कहता है और सी के सामने, तो और का मतलब हुआ अगर 2 व्यक्ति है तो और आप इसके लीजिएगा, और कहेगा आगे या जो तो आप इसके ले लीजिएगा। बस ये आपको ध्यान में रखना। वही है, कहता है एज है बी के बगल में, तो एज है बी के बगल में, और मैंने एज है सी के सामने बैठा है, एज है सी के सामने बैठा है, तो सी आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। आगे देखिए, कहता है बीज है ए तथा डी के बीच बैठा है। बीज है ये बी ए और डी के बीच बैठा है, तो ए को यहाँ बैठाए हैं तो डी को हम यहाँ बैठाएंगे, तब ना ए और डी के बीच में बी बैठेगा।
इधर कहीं बैठाएंगे तो संभव नहीं है और बैठ भी नहीं पाएगा, शर्त भी पूरा नहीं होगा। आगे देखिए, आप कहता है डी एफ के सामने बैठा है, तो डी है किसके सामने, एफ के सामने, बैठा दीजिए। अब पूछ रहा है आपको एफ तथा सी के बीच में कौन बैठा है, देखिए एक जगह रह गया, जानकारी नहीं है, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति बैठ गया है, तो एक व्यक्ति बचा है, खोजिए इसमें कौन बैठा बचा है, ई को बैठा दीजिए आप यहाँ पे। देख लीजिए सवाल कहता है एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में कौन बैठा है, ई, आपका उत्तर हो गया ई। देखिए सवाल हम बहुत छोटा लिए थे और आसान सवाल लिए थे, ये प्रथम बार ये सवाल लेकर आए थे इस चैनल पर, इसलिए सवाल को हम छोटा लिए हैं। अगले बार से आएंगे थोड़ा सवाल को टफेस्ट करके लेंगे। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन थोड़ा है इजी, समझाने में हमको आसानी हुआ, इसलिए इस सवाल को हम ले लिए हैं। अगले बार लेकर आएंगे थोड़ा इससे बड़ा सवाल लेकर आएंगे, थोड़ा इससे टफेस्ट लेकर आएंगे। अब बस और कुछ नहीं करना है, ये वर्ड को याद रखना है, जो आगे और पीछे, ये वर्ड से आपको जो है कौन व्यक्ति आगे बैठ रहा है, कौन व्यक्ति पीछे बैठ रहा है, कौन व्यक्ति कहाँ बैठ रहा है, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर उसको आप पकड़ लेते हैं, आप उम्मीद कीजिए, आप जो है उम्मीद कीजिए, अगर आप 10 सवाल बनाते हैं तो आप उसमें से 9 सवाल 100% आप सही कर पाइएगा। हाँ, माइंड तो ही है, व्यक्ति ही तो आप भी है, हम लोग भी हैं, हो सकता है माइंड कहीं अलग चल जाए तो 1-2 सवाल गलत हो सकता है, लेकिन यकीन कीजिए जो आगे और पीछे से इसके माध्यम से बहुत सारा सवाल बन सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट का भी बनता है, पजल का भी बनता है, जो 6 व्यक्ति दे देता है, उसका वर्कर दे देता है, उसका जो है मतलब कौन सा सब्जेक्ट है वो देता है, उस पर भी बन जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में सब चैनल अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, ये सवाल जो है हम फिर इससे अगला सवाल अच्छे लेके जरूर आएंगे। धन्यवाद।